Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, in this video we are going to discuss the neutral point in the field due to two charges. If there are two equal and opposite charges or equal charges, then will there be any equilibrium point? If there is, then where is it? And if the charge is in equilibrium condition, then will there be the motion oscillatory? If motion oscillatory, then what will be the period of oscillation? ये बहुत एक ऐसा चढ़ता क्रम से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक चार्ज हम कहीं जगह रखते हैं तो उसकी कुछ फील्ड बनती है, दूसरा चार्ज उसके नजदीक रखते हैं तो उसकी भी फील्ड बनती है। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, दूसरे चार्ज की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसल करते तो उस पॉइंट पर कौन सा भी चार्ज रखने के बाद दैट चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं। एक तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ लेना देना नहीं, कोई हमारे ऊपर फोर्स डालता नहीं, कौन से भी किस्म का फोर्स नहीं है। आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर आम्हाला माहिती आहे स्टेबल इक्विलिब्रियम, त्याच्यानंतर माहिती आहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, याची चर्चा आम्ही केली। हे तुमच्या सोबत आहे आणि आता आपण थोडासा आपला प्रवास आणखी पुढे नेऊयात आणि त्यानंतर जर का वेळ मिळाला तर आज आपण बघणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड कशाची बनते आणि ज्याची बनते त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत। दोस्तों, आर यू रेडी नाउ? फ्रेंड्स, इफ वी हैव अ चार्ज Q1, if we have another charge Q2, if both are positive, then direction of electric field or electric intensity due to both charges will be radially outward. This is known as, isn't it? It is known as। अब अगर बात होती है कि भाई एखादी जगह कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटेंगे क्या, मतलब कैंसिल करेंगे क्या, तो आंसर आएगा यस, दे विल कैंसिल ईच अदर। क्योंकि जहां मैग्नीट्यूड सेम है, जहां डायरेक्शन अपोजिट है, वहां एक दूसरे को कैंसिल तो कर ही सकते, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के वेक्टर्स होंगे। सो यहां पर मैं अब ये एक लाइन खींच रहा हूं, उस लाइन पर दो चार्जेस हम रखेंगे, एक है Q1, एक दूसरा है Q2। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, मान लो R है। बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब इसकी फील्ड इधर होगी, इसकी फील्ड इधर होगी। तो कहीं एखादी जगह दोनों इक्वल नहीं है, Q1 एंड Q2 आर नॉट इक्वल, Q1 एंड Q2 आर नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड से इक्वल नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये लाइन पर तीन रीजन बन सकते, इस लाइन पर तीन रीजन्स बन सकते। तो कौन से रीजन में, मतलब एक, दो एंड तीन। एक मतलब Q1 से लेफ्ट साइड, दो मतलब Q1 Q2 के बीच में, एंड तीसरा रीजन मतलब Q2 के राइट साइड। तो कौन से रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती, जल्दी करेंगे आप लोग। इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड होगी, इसके कारण लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, इसके कारण राइट साइड में राइट साइड। तो कौन से रीजन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, क्योंकि पहली कंडीशन होना पड़ेगी ना, अपोजिट तो चाहिए, वो इक्वल होगी क्या नहीं होगी बाद में पता चलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम, सॉरी डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए। सेकंड रीजन में, वेरी गुड, इसी रीजन में। अच्छा,
फिर मान ले कि ये यहां पर ये पॉइंट है, पॉइंट पी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, मतलब इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मानेंगे हम E1, Q2 के कारण जो होगी वो होगी E2, पर ये E1 एंड E2 अगर दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आती है तो डायरेक्शन के कारण इट विल बी 0। तो कौन से डिस्टेंस पर ये होता है, ये मेरा टारगेट है। ये आर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अगर ये आर है, अरे ये R1 है, लेट दिस डिस्टेंस इज R1, क्योंकि ये आर तो बोला है एक बार इधर, तो लेट दिस इज R1, सो एट व्हाट R1 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्वेश्चन क्या है अपना अभी, एट व्हाट R1, at what R1 electric field will be 0. So we know that electric field will be 0 if and only if E1 is equal to E2। अगर समझो आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख लेंगे। समझ लो कि ये आप लोगों को E1 वेक्टर है प्लस E2 वेक्टर है इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्रीज है, इसका मतलब रिजल्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। अरे हमको पता है ना, अगर एंगल 0 है तो रिजल्टेंट एडिशन होती, एंगल 180 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन होता, डिफरेंस होता। सो मान लो यहाँ पर, मान लो क्या तो है ही, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं लिख पाऊंगा डायरेक्ट E1 इज इक्वल टू E2, ऐसे इसके कारण मैं लिखा, बाकी कुछ नहीं। चला चला मग आता आपण ठेवूयात यांच्या व्हॅल्यूज। E1 ची व्हॅल्यू 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर। हो फिर इस Q2 से वो पॉइंट कितने दूरी पर है, हमने तो लिया नहीं, पर क्या आप लोग बता सकते हो मुझे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज Q2? यस, हम तो बोल सकते, ये है R माइनस R1 एंड देयरफॉर वी विल राइट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R minus R1 bracket square. So what will you cancel? What will you cancel now? You will cancel this 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught. Now I will take that R minus R1 bracket square to left side and Q2 will be shifted to right side. So here दोस्तों अगर मैं ऐसा लिख दिया तो चलेगा ना भी, R माइनस R1 बाय R1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1। चलता है, क्यों नहीं चलता? ओके, अब इसको मैं स्क्वायर रूट ले लेता। स्क्वायर रूट लेने से R माइनस R1, मैं R1 से सेपरेट डिवीजन भी कर लेता, एक स्टेप में दो काम। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय Q1, पर R1 अपॉन R1 -1 के माइनस के कारण वो -1 उधर भेज देता तो मुझे मिल जाता, फिर मुझे मिलता R बाय R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय Q1 +1। But I want R1, so R1 will be taken to right side and this whole thing to denominator of left side, R minus, ये मैं 1 लिखता पहले तो लिखने में थोड़ा सा आप समझने में थोड़ा सा आसान हो जाती। हाँ, नहीं तो ये स्क्वायर रूट में ही 1 है क्या, ऐसा लगता बाद में हम लोग लिखते हैं ऐसा, आप लिखे खुदा पढ़े।
तो वैसा हो जाता हो। सो ये बनता है एट दिस डिस्टेंस दिस विल हैपन, मतलब इक्विलिब्रियम विल हैपन। अगर दोनों इक्वल है तो, मतलब Q1 एंड Q2 इक्वल है तो ये रेशियो 1 आता, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 बनता, 1 प्लस 1 2 होता। R/2 पर इक्विलिब्रियम होता है, ये तो हमें कल ही सीखा है। हमको तो पता है कि दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम सेंटर में आता, आएगा ना सेंटर में, आएगा आएगा आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। नीट वालों को ज्यादा था, जी वालों को तो सब याद रखना पड़ता, पर नीट वालों को ये बेसिक कम से। सो हियर R1 इज इक्वल टू R/1 प्लस रूट ऑफ Q2 बन। मित्रांनो, आपण ग्रॅव्हिटेशन मध्ये असंच एखादा प्रॉब्लेम घेतला होता का? म्हणजे असंच होतं एखादा फॉर्म्युला आठवतंय का? ग्रॅव्हिटेशन होता की नाही? हा, आपण खोटं बोलतच नाही. आणि तुम्हाला सांगितलं मी सुरुवातीलाच की जर का समजा तुम्ही ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर चांगला शिकला असताल, त्यावेळेस व्यवस्थित अभ्यास केला असताल तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स येऊ समजतो. आणि समजा त्यावेळेस समजला नसेल आणि आता तुम्ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स चांगला समजून घेतलं तर ग्रॅव्हिटेशन आता परत वाचायला लागतात, त्यावेळेस समजायला सोपा जाईल. दोन्ही हे सख्खे चुलत मावस भाऊ आहेत, समजलं? सो हियर R1 is equal to R by this one, this one, this one. Okay. अब अगर मैं क्या करता? If I have one charge is positive and other charge is negative, ये मेरा negative charge है और मेरा magnitude of Q1 is greater than magnitude of Q2, ऐसा है। दोनों के बीच में फिर एक बार डिस्टेंस R है। ओके, तो आप लोग बताएंगे कि कौन से रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती, पहले दूसरे तीसरे, नहीं पता? ओके, चलो दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर, इस Q2 के कारण इधर से भी इधर, उधर से भी इधर। मतलब मैं Q2 को कलर लेता हूं व्हाइट, तो ये होगी, ये ऐसी होगी। हाँ, और अगर मैं इस अपने Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलता हूं तो ऐसी, और ये ऐसी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो 0 हो सकती इस रीजन में, नहीं तो इस रीजन में। इस रीजन में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण एक ही डायरेक्शन में है, तो टू सेकंड रीजन में 100% है। तो पहले रीजन में इधर देखो, ये है इधर और ये है इधर, हो सकती है कि नहीं? पर Q1 आपने बड़ा बोला तो चार्ज भी बड़ा और डिस्टेंस भी छोटा, वही रेशियो तो ज्यादा होता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती? ये तो होती है Q/R²। मतलब अगर छोटा डिस्टेंस से चार्ज बड़ा है तो और इंटेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब इसमें तो नहीं होती पक्का, इसमें भी नहीं होगी, फिर इधर होने का चांस है, क्योंकि चार्ज बड़ा है डिस्टेंस भी बड़ा है, तो रेशो चार्ज छोटा डिस्टेंस छोटा के बराबर हो सकता। एंड देयरफॉर तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो सकती, मतलब न्यूट्रल पॉइंट में फाउंड इन द थर्ड रीजन। सो लेट दिस इज द डिस्टेंस R1 फ्रॉम Q1 वेयर इंटेंसिटी इज 0। तो यहां क्या, यहां मेरा 1, सॉरी लिखता हूं ना पहले, E1 इज इक्वल टू E2। E1 का फॉर्मूला एज यूजुअल 1/4πε0 Q1/R1² इज इक्वल टू E2 का फॉर्मूला 1/4πε0 Q2 by what?
बताओ बाय व्हाट? बाय R1 माइनस R ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि वो पॉइंट इस Q2 से इतने दूरी पर है, और वो तो R1 माइनस आर पर होगा। ओके 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 ओके, बताओ फिर क्या कैंसल होगा? You people will cancel this. You people will do again in this way. कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 1 - R/R1 होगा, इधर स्क्वायर रूट में आएगा। Q2/Q1 क्या किया मैंने? स्क्वायर रूट लिया, सेपरेट डिवीजन लिया, डिवीजन में R1 R1 कैंसिल किया। ये काम में एक स्टेप में 3 काम। हाँ, आपण नाही म्हणत का एका दगडात 2 पक्षी मारले, इथं आपण एका दगडात 3 पक्षी मारले, आणि म्हणून मला याला तिकडे न्यावं लागेल, कारण मायनस प्लस करावं लागेल ना. हा, मग केला 1 मायनस, मग याला इकडून इकडं आणावं लागेल. हे झालं माझं R/R1. आणि आता आता शेवटी मला पाहिजे R1. मला पाहिजे का नाही? हो. सो हियर ये ऐसा क्या चेंज हुआ है? ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि ग्रेविटेशन में माइनस मास नहीं रहता है क्या? अरे है क्या नहीं? ओए ओए प्यारे दोस्तों, चार्जेस में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, वैसे ग्रेविटेशन में ये नहीं था. अरे आगे ना. हाँ, तुम हाई बोलने वाले, तुम्हें क्या पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि ये ग्रेविटेशन में माइनस मास नहीं होने के कारण ये ऐसी माइनस साइन वाला फॉर्मूला नहीं था. अगर Q2 बड़ा होता तो, सॉरी, हाँ, Q2 बड़ा होता तो ये फॉर्मूले में चेंज बस यही होता, इधर ऊपर Q1 नीचे Q2 आता. पर रीजन समझने के लिए और एक बार डायग्राम निकालेंगे हम लोग. कौन सी? वह मेरा चार्ज Q1, मेरा चार्ज Q2, ये मेरा कौन सा लेते पॉजिटिव, उल्टा करेंगे अपन ने, वही रखेंगे ये इसको. पर आप क्या है, Q1 की मॉड लेस देन Q2 की मॉड. तो कौन से रीजन में इक्विलिब्रियम आ सकता बताए? 1 2 3. हुई 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 हुई, बताओ. हाँ, अब Q1 पहले रीजन में आएगा दोस्तों. व्हेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू, व्हेरी नाइस. मग आता आणखी याच्यापेक्षा थोडासा मजेचा हायर चर्चा करायची का? आणखी लेवल वाढवायची का चर्चेची? मित्रांनो, चर्चेची लेवल वाढवायची का सांगा आणखी याच गोष्टीवर? तुम्ही म्हणला तर हो, नाहीतर नाही, नाहीतर मी क्वेश्चन बदलून टाकणार. लेवल वाढवू? हो हो. मग आता काढूत आपण ग्राफ. एका एका चार्जमुळे ग्राफ माहितीये का तुम्हाला कसा असतो? एका चार्जमुळे ग्राफ कसा असतो माहितीये का? एक चार्ज माझा चार्ज Q, आणि त्याच्या भोवती तयार होणारी फीड, फीड आहे E. या E वर्सेस R याचा ग्राफ कसा येतो सांगता येईल का? झालाय का आपला? चर्चा झाली का? E वर्सेस R कसा येतो सांगा लवकर. कसा येईल, कसा येईल, कसा येईल सांगता का? 1 2 3 4. बताओ. ये फोर्थ है. क्या बात है, ये फोर्थ है ना भाई? हाँ, पक्का, श्योर, डन डन डन, राइट. अच्छा, वो पॉजिटिव रहे क्या चार्ज और निगेटिव रहे क्या, ये मैग्नीट्यूड का है. समझ गए? चलो, तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये चार्ज है यहां पर Q1. अपन अभी दोनों
सेम देने वाले, चार्ज सेम, पहले 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 सेम सेम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये आर, तो ये होगा उसका सेंटर पॉइंट, बराबर, ये होगा उसका सेंटर पॉइंट। और ये है मेरी 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 क्या है, मेरी मेरी ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है ना, परफेक्ट, ओके। और दूसरी है ये लाइन वर्टिकल, ओके। तो फिर मेरा ये डायग्राम बहुत ही ऊपर हो गई, क्या मैं नीचे खींच लेता, यस, ओके। अब दोस्तों ये मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, चार्जेस यहां रखे हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, हेलो बताओ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बताओ, अरे सांगा ना, सेंटरवर इलेक्ट्रिक फील्ड किती, इतका वेळ का मग, मी माझं काढत होतो, तुम्ही उत्तर द्यायला पाहिजे नाही का, अरे वा कमाल झाली। हा, आता ह्या मी रेफरन्स लाईन घेतल्यात, रेफरन्स लाईन घेतल्यात, इलेक्ट्रिक फील्ड मला या ऍक्सिस वरती काढायची, हे माझं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टरचे ऍक्सिस आहे, हे माझं डिस्टन्स ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलं आपण, आर, इकडे घेतला ई, हा, ई वर्सेस आर। जर का माझा डिस्टन्स असेल 0, अरे हॅलो 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 हॅलो, तर इथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती असेल, क्यू चार्ज मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड किती, डिस्टन्स एकदम कमी, एकदम कमी, झिरोच्या जस्ट, झिरो म्हणलं तर, झिरो म्हणलं तर इन्फिनिटी, अरे ईचा फॉर्म्युला आठवा ना, ईचा फॉर्म्युला आहे 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वेअर, आर झिरो झालं तर इन्फिनिटी येईल ना आन्सर। अरे यार प्यारे दोस्तों, हाँ ना कुछ बोलते जाओ, नहीं नहीं बोले तो मैं कैसा समझू, ये आर अगर 0 रहा तो ये आंसर इंफिनिटी आएगा, हाँ, जान तो नहीं पूछता मैं तुमको, फिर अभी तुम अगर हाँ नहीं बोलते ना, मैं पूछने वाला नहीं पूरा ग्राफ निकालने तक, जिसको समझा वो समझ लो। ये आर अगर 0 है तो ये होगा इंफिनिटी, यार ये होगा इंफिनिटी, तो हम ना इधर बता पाएंगे इंफिनिटी ये ऊपर, ना नीचे बता पाऊंगा, मैं बताया लेकिन आपको देखेंगे नहीं मैं बताया, सेम है इसके कारण भी, ऊपर इंफिनिटी नीचे इंफिनिटी तो कुछ फायदा होगा नहीं, तुम्हें दिखाई देगा, है ना, हाँ अच्छा, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हो तो इंफिनिटी के क्लोज, लेकिन पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव, इधर अगर मैंने लिया तो वो तो होगा पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन इधर रहेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके कारण डोमिनेंट सी रहेगी, तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा इधर। जैसा जैसा ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा वैसा वैसा इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसकी बढ़ जाएगी, पर इतनी वो बढ़ेगी नहीं, सॉरी इसकी बढ़ जाएंगी इसकी कम होगी, लेकिन डिफरेंस तो कम होते जाएगा, और डिफरेंस कम होगा ना तो उसका ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा आएगा ग्राफ। अच्छा फिर इधर गए तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ये रीजन में इधर होगी, डोमिनेंस इसकी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन होगा इधर, नेट नेट डायरेक्शन इधर, इसलिए इसलिए मैं ऐसा ग्राफ निकालूंगा, ये होगा नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, समझे, क्या मैं ये सारा की सारा ऐसा कर देता, ओके, नंबर 1 आ गया ना ग्राफ।
दिस विल बी द ग्राफ। ये अगर समझो ऐसा किसी को दिखता होगा तो ऐसा बोलो कि नहीं नहीं ये खराब हुआ है, मच्छी आ गई थी बीच में। हाँ, अब इधर क्या है? अच्छा इधर देखो, इधर इसके कारण इंटेंसिटी इधर मतलब निगेटिव में जाना पड़ेगा, मतलब ये निगेटिव इंफिनिटी होगा इसके लेफ्ट साइड में। और इसके कारण भी इंटेंसिटी इधर, इसके कारण भी इंटेंसिटी इधर, लेकिन जैसे जैसे दूर चले जाएंगे वैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी मेरी कम कम होते जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये ऐसा आता ग्राफ। और उधर, उधर इसकी रिफ्लेक्शन ये क्यू के कारण बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ये ऐसा ये ऐसा, इसका इसका बिल्कुल मिरर इमेज दिखना, ये ऐसा बताना। ओए होए, ये ग्राफ, ये ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, अगर दोनों चार्जेस इक्वल है। अगर अनइक्वल होते तो मतलब ये एक बड़ा ये एक छोटा, ये बड़ा होता तो ये न्यूट्रल पॉइंट इधर शिफ्ट होता। जेई वालों ने ध्यान रखना, अगर ये मेरा लेफ्ट साइड का चार्ज बड़ा हो जाता तो ये न्यूट्रल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता। मैं यहीं पर दूसरा ग्राफ निकाल रहा हूं, ऐसा ग्राफ आएगा ये। अगर ये छोटा होता तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। ये बड़ा है कब? ग्रीन कब? Q1 ग्रेटर देन Q2, मतलब ये Q1 ये Q2। वाइट ग्राफ कब होगा? ये होगा Q1 लेस देन Q2। हाँ है। अगर ये Q1 एंड Q2 प्लस माइनस हो तो फिर इधर नहीं बताता मैं, अब नहीं बताता, इधर आगे चले जाएंगे। अगर ये मेरा Q1 ये मेरा Q2 ये मेरा पॉजिटिव ये मेरा निगेटिव, और अगर 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 मगर मगर अगर मगर ऐसा होता तो फिर अब वो बहुत अच्छे लाइन बस स्टाइल मारने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। अच्छा ये ऐसा सेंटर से निकल गया मेरी एक ई, ये है आर। प्यारे दोस्तों, अगर ये मेरा Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है, Q1 अगर बड़ा है, ऐसा पहले काम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। खाली एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो मैं इसे बोल सकता हूं Q माइनस Q, ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि अभी लिखा नहीं था तो लिख सकता। फिर भी अभी डायग्राम कैसे निकालो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसके कारण इधर इसके कारण भी उधर, तो ये ग्राफ आएगा ऐसा ऐसा ऐसा। पर ये यहां पर क्या होगा, इसके कारण इधर इसके कारण उधर, पर इसके कारण जो होगा वो कम होगा, इसके कारण जो होगा वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इधर कम होता इधर ज्यादा होता, क्या होने वाला है? सेंटर पर, सेंटर पर, सुनो 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 सुनो, देखो देखो, करो कोशिश करो, मेरे क्या मतलब बात थोड़ी है, मैं सोच रहा हूं। ही इथं मॅग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे, ही इथं इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे, इथं खूप जास्त, कारण जवळ आहे ना डिस्टन्स, इथं खूप जास्त म्हणून जवळ आहे ना डिस्टन्स खूप जास्त, इथे दोघांमुळे कमी होणार आहे म्हणून याच्यापेक्षा ती कमीच असेल, आणि म्हणून 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 लिस्ट पॉइंट येणार इथे आणि हा ग्राफ येणार हा असा, झिरो होणारच नाही, झिरो होणार नाही, होणार नाही, असा ग्राफ. तुम्ही म्हणताल इथे अरे इथं इन्फिनिटी त्याच्यावर येणार नाही डायरेक्ट, बरं का, म्हणून रेफरन्स लाईन घेऊच का मग मी रेफरन्स लाईन घेतोच मग वाटल्यास, बरं का, रेफरन्स लाईन
ही माझी जशा तिला स्मार्ट एकदम स्ट्रेट लाईन काढल्या होत्या का नाही तशा. हा आता बघा, ये है मेरी इंफिनिटी वाली पॉइंट, ये मेरा मिनिमम वाला पॉइंट, ये मेरा ऐसा. अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव रहा तो, अगर ये उल्टे होते तो ये ग्राफ नीचे से आ जाता. ओके चलो कोई बात नहीं, अब इधर आएंगे. Q1 ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब निगेटिव डायरेक्शन. इसके कारण इधर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये इंफिनिटी से थोड़ा सा चलेगा तो क्या फर्क गिरता. अब ये Q2 इधर है पर ये Q1 इधर है, ये कम होती है, कम में से ये कम माइनस होती है, तो इसमें कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस आता नहीं, ग्राफ ऐसा ऐसा जाता. Q1 मुळे इकडे जसं जसं जाताल, Q1 मुळे इकडे जसं जसं जाताल तस तसं इंटेन्सिटी कमी कमी होणार, निगेटिव्ह कमी होऊ लागली. याच्यामुळेचा इफेक्ट आहेच नो डाऊट इकडं, परंतु तो इकडे आणि इकडे याचा डिफरन्स मायनस होत चाललाय, म्हणून कमी 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 कमी, आणि हे असं इकडं इन्फिनिटीला झिरो. कारण हा ऍक्सिस इकडे जसं जसं आर वाढेल तस तसं ई कमी कमी होत जाईल, आणि इकडे तसंच येणार भाऊ, तसंच येणार. कसं येणार, हे निगेटिव्ह म्हणजे इकडे, इकडे म्हणजे लेफ्ट साइड, होय होय लेफ्ट साइड म्हणजे म्हणजे आता वर नाही, आता खाली, बरं का. आणि जसं जसं इन्फिनिटीला जातलं तस तसं हे जो माझा ऍक्सिस आहे, जसं इन्फिनिटीला जातलं तसं याच्यामुळे इंटेन्सिटी झिरो, त्याच्यामुळे झिरो म्हणजे 100% इथं कुठंतरी, आणि इथे इथे असा निगेटिव्हला कुठेतरी, निगेटिव्ह झिरो. दोस्तों ऐसा आएगा ग्राफ कौन सा, Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव, लेकिन दोनों इक्वल. Q1 सॉरी प्लस Q माइनस Q, ऐसा बोल सकते तुम लोग इसके बजाय. अगर मेरा ये चार्ज Q है दोस्तों, तुम्हारे किताब में आ जाओ, डायरेक्ट सिलेबस में आ जाओ, इजी इजी रिपीटिंग, हार्ड हार्ड ओमिटिंग. ये अगर चार्ज Q है, ये अपनी फील्ड बना लेगा. मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी फील्ड बना लेगा. कितनी बनाएगा, इधर तक, इधर तक. ऐसा होगा कि नहीं, इधर इधर चारों तरफ, दाही दिशा, चारों काय को दाही दिशा, हे सगळ्या डायरेक्शनला. मग या फील्ड मध्ये समजा जर का एखादा युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज आणला, टेस्ट चार्ज आणला, तर काय करताय माहिती आहे का तुम्हाला, हे माहिती आहे का, ही फील्ड, हे चार्जला डोळे नाही, या चार्जला नाक नाही, तरी सुद्धा याला समजतंय दुसरा कोण तिथं आलाय ते. दोस्तों ये जो है ना, अगर ऐसा कोई आया तो इस पे फोर्स तो डालने वाला है. दिस चार्ज Q विल एक्सर्ट द फोर्स. तो ये फोर्स लीनियर सेंट्रल फोर्स है कि नहीं, है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. तो फिर ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो जिस लाइन पर ये ज्वाइन होते हैं उसी लाइन पर फोर्स एक्ट होगा. जिस लाइन पर फोर्स एक्ट होता उसी लाइन पर ये जाएगा कि नहीं. क्या ऐसा ऐसा जैसे अपने पीछे अगर कुत्ता भागता है तो हम लोग कैसा ऐसा 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 भागते, वैसा भागेगा कि ये ना 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 ना, ये तो जाएगा बस सीधा. अच्छा जब सीधा जाएगा तो ये एक रास्ता इमेजिनरी तय होगा कि नहीं, इमेजिनरी रास्ता. जैसा सांप रास्ते से जाता है तो रास्ता दिखता है कि नहीं, कैसा गया वो सांप, सांप 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 जैसा ऐसा ऐसा सांप 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 ऐसा जाता, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं रास्ता. रेती में गया तो पक्का मस्त दिखाई देता है कि सांप ऐसे रास्ते से गया है. तो ये चार्ज अगर जाता है तो पाथ ट्रेस करता, क्या करता वो करता पाथ ट्रेस, ट्रेस करता पाथ. तो path traced by this unit positive charge in an external electric field
is called as a line of force. काय म्हणतात त्या पाथला? पाथला म्हणतात लाइन ऑफ फोर्स. पाथ ट्रेस्ड बाय, देखो मैं बिल्कुल लिखता हूं इसकी पूरी स्टेटमेंट, पूरी कहानी यही पर लिखता हूं ना, क्यों उधर जाओ दूसरे पेज पर, यहां लिख लेता, यहां लिख लेता, छोटा बना था इसको अभी. ये है द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज in an external electric field, in an external electric field is called, what is called, स्टूडेंट के पूरे, तो स्टूडेंट के दिमाग में पूरी डेफिनेशन है, खाली बिगिनिंग याद नहीं, और उसको याद क्या है, इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स. खाली उस बच्चे को बिगिनिंग याद नहीं, पूरी डेफिनेशन याद है, खाली बिगिनिंग याद नहीं है, तो उसके याद इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स. यस इट इज. अरे लाइन ऑफ फोर्स ची डेफिनेशन समजली का? बरं हे रिअल असेल का इमॅजिनरी? हे इमॅजिनरी आहे, पाथ इमॅजिनरी येतो, अशी काही खरंच लाईन तयार होते असं नाही. इट इज इमॅजिनरी. अच्छा, ऐसे कितने लाइन्स हो सकते रे इस रीजन में? अशा किती लाईन्स तयार होऊ शकतील या 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 रिजन मध्ये, याच्या सर्कल, सॉरी याच्या स्पेरिकल शेप मध्ये किती लाईन्स तयार होतील? इन्फिनिटी. हाँ, इनफाइनाइट लाइन तैयार हो जाएंगे भाई. अगर ये इनफाइनाइट लाइन तैयार होती तो फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी ढूंढना पड़ेंगी, लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेंगी, और वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों. अगर अपना चार्ज पॉजिटिव है तो ये लाइन ऑफ फोर्स होती है रेडियली आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे होती? रेडियली आउटवर्ड. अगर ये होता निगेटिव चार्ज, ये होता अगर निगेटिव चार्ज, तो ये लाइन ऑफ फोर्स होती टर्मिनेटिंग. तो हमारी प्रॉपर्टी बनती, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. पहिली आणि इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. बहुत ही मजे की बात है ये, ध्यान रखना. मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, आप लोगों को लिखना है तो लिखो जल्दी. लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. हाँ, हुआ नोट्स में है तुम्हारे साथ सारी बातें. अगर अब ये मेरा पॉजिटिव चार्ज अगर ये ऐसा यहां पर है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसा यहां पर है, तो मेरे लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन यहां ऐसी होगी. ये तो बात पक्की, क्योंकि इससे निकलती उससे यहां पे टर्मिनेट होगी. पर यहां फिर डायग्राम कैसा होगा? इधर वाली लाइन, ये वाली लाइन, अरे ऐसे तो बहुत सारे लाइन बोले ना आपने. तो ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, है ना? ये ऐसे सीधा निकाल देंगे. पर ये डायरेक्शन इधर 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 ऐसा होता, इधर इधर ऐसा होता.
ये होती है अपनी दो चार्जेस के कारण की डायरेक्शन। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। बाय बाय।